दोस्तों ये बात है साल 2003 की, जब दुबई के शेख ने समुद्र में द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। समुद्र में 300 आइलैंड बनाने का ये प्रोजेक्ट अर्थ शेप की तरह दिखने के लिए बनाया जा रहा था, जिसमें लग्जरी विलास, होटल्स और बीच रिसोर्ट्स के साथ साथ वो सब कुछ बनाया जाना था, जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि जब इस प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजिंग की जा रही थी, तब इस प्रोजेक्ट द वर्ल्ड को लैंड ऑफ पैराडाइज यानी स्वर्ग की धरती तक कहा गया। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 12 साल बाद भी आज तक ये आइलैंड समुद्र में वीरान क्यों पड़े हैं। दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट करवाने के बाद भी शेख का सपना अधूरा क्यों रह गया। यहाँ आखिर ऐसा हुआ क्या था? इस मिस्ट्री को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये बात तो हम सबको पता है कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई में वो सब कर दिखाया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसको आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ने दुबई की वो किस्मत बदली कि जो शहर 100% अपने ऑयल पर डिपेंड था, अब बस 3% ऑयल पर डिपेंडेंट रह गया है। और शेख का सपना भी यही था कि दुबई ऑयल की डिपेंडेंसी से मुक्त हो जाए। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक दुबई का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटीज से भरा पड़ा है। जब दुबई के पास मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जमीन कम पड़ गई, तब शेख ने रुख किया समुद्र का। ये बात है 2003 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म अपनी तरफ अट्रैक्ट कर बैठा था। दुबई के बीचेस काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ गई। दुबई की कोस्ट लाइन जो 70 किलोमीटर में फैली हुई थी, अब उसे बढ़ाने का समय आ चुका था। स्टार्टिंग में प्लान यह था कि सिर्फ 3 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जाएंगे, जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा तो उनकी फिगर स्पेस से पाम ट्री जैसी दिखाई देगी। 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा पर काम स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि शायद ये प्लान किए गए तीनों आइलैंड्स में सबसे छोटा था। सिर्फ पाम जुमेरा की वजह से ही दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर यानी 80% की बढ़ोतरी हो रही थी। कोस्ट लाइन को बढ़ाने का ये आइडिया शेख को इतना भाग गया कि पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही पाम डिएरा और पाम जेबल अली पर भी काम स्टार्ट कर दिया गया। इन 3 आइलैंड्स के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था जिसने किसी मैग्नेट की तरह पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। ये प्रोजेक्ट द वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें टोटल 300 छोटे आइलैंड्स मौजूद थे। द वर्ल्ड का डिजाइन द अर्थ के हिसाब से रखा गया था, जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड बनाए गए थे। 2003 में द वर्ल्ड के कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया, जो दुबई से 3.5 किलोमीटर दूर समुद्र की खतरनाक लहरों को रोक कर बनाया जा रहा था। द वर्ल्ड पूरी दुनिया की एलीट क्लास के लिए एक प्लेग्राउंड होने वाला था। इंटरनेशनल एक्टर्स, रॉयल क्लास और बिजनेस टाइकून्स ने बढ़ चढ़कर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। कुछ ने अपने पर्सनल यूज के लिए आइलैंड खरीदे, तो कुछ ने इसको ऐड करके अपना पार्ट प्ले किया। यहाँ पर छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी 112 करोड़ रुपए रखी गई। और बड़े आइलैंड, भाई इनके तो क्या ही कहने। बड़े आइलैंड्स की कीमत करीब $50 मिलियन यानी 375 करोड़ रुपए रखी गई। जिस तरह दुबई को अपने पास प्रोजेक्ट्स में भरपूर कामयाबी मिली थी, इसी तरह द वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भी मिली। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही 2008 तक 60% से भी ज्यादा आइलैंड सेल आउट हो चुके थे। लेकिन सवाल एक ही है कि आखिर समुद्र के बीच रेत से बने इन आइलैंड्स की कीमत इतनी ज्यादा क्यों रखी गई? दोस्तों पहली बात तो ये है कि ये इतना आसान काम नहीं है। समुद्र की खतरनाक लहरों के बीच एक छोटा सा आइलैंड बनाना भी खतरनाक होता है। यहाँ तो फिर भी दुबई ने 300 आइलैंड्स बनाए थे। सिर्फ एक आइलैंड को बनाने में इतनी रेत इस्तेमाल हुई थी कि उससे एक क्रिकेट स्टेडियम टॉप से लेकर बॉटम तक भर सकता है। अगर पत्थरों की बात की जाए तो द वर्ल्ड आइलैंड्स में यूज होने वाले पत्थरों का वजन 5.5 लाख ट्रेन इंजन के वजन के बराबर है। 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा ये प्रोजेक्ट बनाने में दुबई गवर्नमेंट को $14 बिलियन खर्च करने पड़े थे। ये खर्च इतना था कि इन रुपयों से 9 बुर्ज खलीफा
या 14 बुर्ज अल अरब जैसे 7 स्टार होटल्स बनवाए जा सकते थे। लेकिन शेख को न सिर्फ दुबई की जमीन बल्कि दुबई के समुद्र से भी पैसा जनरेट करना था, और यही वजह थी कि शेख समुद्र में स्वर्ग की धरती बनाना चाहता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना तामझाम करने के बावजूद भी पिछले 12 सालों से ये आइलैंड्स बिल्कुल वीरान पड़े हैं? द वर्ल्ड के फेलियर में सबसे बड़ा रीजन इसका डिजाइन है। सभी को यही उम्मीद थी कि इसका डिजाइन अर्थ के मैप जैसा बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पता लगा कि इसका डिजाइन अर्थ से काफी अलग है। ज्यादातर आइलैंड्स की शेप कंट्रीज की शेप से बिल्कुल अलग थी, जिससे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन सिर्फ डिजाइन का चेंज होना ही द बर्ड प्रोजेक्ट की नाकामी का रीजन नहीं था। साल 2008 में द बर्ड की लॉन्च रखी गई थी, जिसमें पूरे दुबई को फायरवर्क से चमका दिया गया था। जितना पैसा इस लॉन्च इवेंट में बहाया गया वो सभी बेफजूली साबित हुआ, क्योंकि ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था। द वर्ल्ड के 60% आइलैंड्स इस क्राइसिस से पहले ही सेल हो चुके थे, और इस क्राइसिस की वजह से न सिर्फ वर्ल्ड आइलैंड्स बल्कि पूरी दुबई की प्रॉपर्टीज के रेट जमीन पर आ गिरे। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जिन अमीरों ने आइलैंड्स खरीद रखे थे, उन्होंने भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया। टाइम निकलता गया और इसी के साथ एक और दिक्कत खड़ी हो गई। खाली पड़े आइलैंड्स धीरे धीरे समुद्र में समाने लगे। धीरे धीरे यह नोटिस किया गया कि इरोजन की वजह से कुछ आइलैंड समुद्र के नीचे जा चुके हैं। ये न्यूज़ जहां वैसे ही बहुत डेंजरस थी, वहीं मीडिया कवरेज ने इस प्रोजेक्ट पर लोगों का ट्रस्ट बहुत कम करवा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने के बाद दुबई के दूसरे एरियाज में तो बिजनेस वापस लौट आया, लेकिन बर्ड आइलैंड्स पर इरोजन के डर से किसी ने भी अपनी किस्मत नहीं आजमाई। इंजीनियर्स और रिसर्चर्स ने जब इसे इन्वेस्टिगेट किया तब एक और खौफनाक मामला सामने आया। पाम जुमेरा, पाम जेवल अली और पाम डिएरा के साथ साथ वर्ल्ड आइलैंड्स के कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली रेत पर्सियन गल्फ के समुद्र से ही ट्रेजर के जरिए निकालकर आइलैंड साइड पर डाली जाती थी। जिन शैलो वाटर से रेत निकाली गई थी वहां पानी का प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से समुद्र की लहरों में काफी चेंजेस नोटिस किया गया। वेव्स में चेंजेस की वजह से न सिर्फ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बल्कि पूरे दुबई की कोस्ट लाइन में इरोजन देखी गई। ये सैटेलाइट इमेज 2002 की है, जब सिर्फ पाम जुमेरा बनाया गया था। इस इमेज में दुबई की कोस्ट लाइन को ध्यान से देखिए, जो कि ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में नजर आ रही है। अब इस इमेज को देखिए, ये 2008 की है, जब और भी आइलैंड्स बनाए जा चुके थे। इस इमेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि दुबई की कोस्ट लाइन धीरे धीरे समुद्र में मिलती जा रही है, और इसको रोकने के लिए जगह जगह पर आर्टिफिशियल बॉल भी खड़ी की गई थी। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने, दुबई की कोस्ट लाइन को डबल ट्रिपल करने और नेचर से खेलना दुबई को बहुत भारी पड़ रहा है। इस मामले ने इन्वेस्टर्स, बिजनेस टाइकून्स और सेलिब्रिटीज के ट्रस्ट लेवल को इतना ठेस पहुंचाया कि दुबई गवर्नमेंट ने बहुत से आइलैंड प्रोजेक्ट्स पर काम रुकवा दिया। बात यहां तक पहुंच गई थी कि दुबई को पाम जेवल अली के इन्वेस्टर्स को उनका पैसा रिफंड करना पड़ा और पाम डिएरा के प्रोजेक्ट्स को आधे में ही रुकवाना पड़ा। बेशक प्राइवेट आइलैंड्स का एक अलग ही मजा है, लेकिन जो लग्जरी वर्ल्ड आइलैंड्स में एंजॉय की जा सकती है वो पाम जुमेरा पर ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। आखिरकार ये दुबई का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड प्रोजेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। कई फेमस सेलिब्रिटीज पाम जुमेरा आइलैंड पर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, जिनमें फेमस फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकहम, शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी के साथ साथ कई और जाने माने नाम हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बर्ड आइलैंड पर किसी ने भी अपना मेंशन नहीं बनाया। 300 में से 9 आइलैंड ऐसे हैं जिनको डेवलप किया जा चुका है। इनमें लेबनान आइलैंड, यूरोप आइलैंड और फॉर्मूला 1 ड्राइवर के नाम पर बनाया गया माइकल शूमेकर आइलैंड डेवलप किया जा चुका है। बाकी 291 आइलैंड्स अभी तक खाली पड़े हैं और धीरे धीरे समुद्र में समाते जा रहे हैं। दुबई के शेख अपनी इस नाकामी से पूरी तरह परिचित हैं और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने में लगे हैं। नया प्लान ये है कि पहले द वर्ल्ड के यूरोप आइलैंड्स को डेवलप किया जाए। स्वीडन आइलैंड में 10 पैलेसेस, जर्मनी आइलैंड में 32 विलाज और टोटल 78 फ्लोटिंग स्वीट्स
बनाने का प्लान किया गया है। इन फ्लोटिंग स्वीट्स में टूरिस्ट समुद्र के एक यूनिक एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकेंगे। न सिर्फ समुद्र के ऊपर बल्कि टूरिस्ट अपने अंडर वाटर बेडरूम से समुद्र की मरीन लाइफ का भी एंजॉय उठा सकेंगे। यहाँ एक बात तो क्लियर है कि दुबई इन छोटे मोटे फेलियर से घबराने वाला नहीं है। इसकी जीती जागती मिसाल जुमेरा वे आइलैंड, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई एक्सपो 2020 में देखी जा सकती है। साथ ही दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में डायनामिक टावर भी मौजूद है, जिसके रोटेटिंग फ्लोर्स की वजह से अंदर बैठे लोग दुबई का 360 डिग्री व्यू एंजॉय कर सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये पेशकश पसंद आई होगी। आप द वर्ल्ड प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स हमारे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।